नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के पन्नों में छिपे एक गुप्त रहस्य की। यह राजस्थान का इतिहास अपने शौर्य, किलों और राजसी वैभव के लिए जाना जाता है, लेकिन इन किलों के भीतर कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जो सदियों बाद आज हमारे सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही रोमांचक राज खुला है जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर के किले में। जी हां, आमेर के किले में स्थित एक रहस्यमयी गुफा, जो कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि लगभग 2 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग है। यह सुरंग आमेर किले को सीधे जयगढ़ किले से जोड़ती है। आक्रमण के समय राज परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए बनाई गई इस सुरंग के एक हिस्से को अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आखिर कैसी दिखती है यह सुरंग, इसके अंदर का कैसा है रोमांच? चलिए आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता संदीप शर्मा की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ, जहां वो खोल रहे हैं इस रहस्यमयी सुरंग के अनसुने राज। राजस्थान के 2 किले, एक जंग की पहचान तो दूसरा खूबसूरती का अद्भुत मिसाल। नाम है आमेर और जयगढ़, और इन दोनों किलों को जोड़ती है एक सुरंग जो है आमेर से शुरू होकर जयगढ़ को जाती है। तो आप देख रहे हैं यह सुरंग का रास्ता है और इसकी हम पूरी जानकारी देंगे अंदर सुरंग के जाकर। देखिए, जिस प्रकार अभी हमने बताया कि सुरंग के बारे में, तो अब हम सुरंग के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे सुरंग के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो गार्ड हैं, वो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ की पर्यटक आते हैं, कितने पर्यटक हैं जो यहाँ पे पूरे दिन भर में आते हैं। सर, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबसे पहले तो ये जानूँगा आपकी ड्यूटी का टाइम क्या कुछ रहता होगा? ड्यूटी का टाइम है सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक। 9 बजे से 4:30 बजे तक आप देखते हैं, तो कितने पर्यटक हैं जो यहाँ पर पूरे दिन भर में सुरंग को देखने के लिए आते हैं? पर्यटक आते हैं यहाँ पूरे दिन में करीबन 150 से 200 तक डेली। जैसे आप यहाँ पे हैं, तो ऐसे आपके जैसे ही और की पूरे सुरंग जैसे 1.5 किलोमीटर तक ही बताते हैं कि 1.5 किलोमीटर की सुरंग है, तो क्या आप आगे भी सुरक्षा की दृष्टि से ये गार्ड हैं जो मौजूद हैं? हाँ, मतलब हर 200 मीटर पे गार्ड की व्यवस्था है, सुरंग में तैनात रहते हैं। तो देखिए, अभी हमको हमारे साथ जो गार्ड थे उन्होंने बताया कि हर 200 मीटर पर सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड मौजूद हैं। तो इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ यहाँ पे पर्यटक हैं जो घूमने के लिए आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आप यहाँ पे कहाँ से अभी आप? मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आया हूँ घूमने के लिए। कैसा आपने आमेर देखा, कैसे क्या हुआ? काफ़ी अच्छा लगा किला घूमने के लिए हम आए, काफ़ी देर से हम घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा लगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा किला बना हुआ, पुराने टाइम से ऐतिहासिक किला है ये। आप ऐतिहासिक किले की बात जानकारी है, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको देख करके आप यहाँ पे आए कि हमको आमेर का किला देखना चाहिए? हम यहाँ का यहाँ पे जो वॉल बनी हुई है बाहर, करीब 14 किलोमीटर लंबी वॉल है, उसे देखकर हम यहाँ पर आए। हमने देख के अंदर कैसा किला बना रखा है, राजा महाराजा लोग कैसे रहते थे, इसको देख के हम अंदर आए देख किले में। बाहर का जो आपने नज़ारा आपने देख लिया, उसके बाद में आप सुरंग के लिए अब जा रहे हो, तो क्या इस सुरंग को देखने के लिए एक पहली वो थी कि आपके सुरंग भी देखनी चाहिए? नहीं, अभी हमें पता लगा कि यहाँ सुरंग भी है, तो हम देखना चाहते हैं कि सुरंग कैसी बनी हुई है, कहाँ तक ये जा रही है, कितनी बड़ी सुरंग है ये। आप सभी लोग साथ आए हुए हैं? सब लोग साथ। क्या कैसा क्या कुछ लगा आपको? यहाँ शीश महल जो है वो बहुत सुंदर लगा देखने में, और उसके अलावा केसर बाग जो है उसकी टेक्नोलॉजी देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से, तो आप सारे सब लोग एक साथ हैं, तो इसके बाद आप अभी सुरंग को आगे देखने के लिए जा रहे हैं और अभी तो बाहर जो कुछ देख के आए, आपको कैसा क्या कुछ लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत सुना था इसका नाम, तो आज आगे देखने। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, देख के ही बढ़िया लगा। एक लाइन के अंदर क्या कुछ बोलोगे यहाँ के बारे में? काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है। और एक चीज़ वो बहुत पसंद आई, जो राजा मतलब एक जासूसी करते थे ना, उनका जो एक दीवार से उस दीवार में जाके
बिल्कुल आवाज़ आती थी और किसी को आवाज़ नहीं जाती थी। वो हमने देखा, बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। वो जो बनाने का कोई तरीका था उनका दीवार का, बहुत ही अच्छा था कि किसी को आवाज़ ही नहीं गई। बस एक वहाँ खड़ा है, वहाँ बोले बिल्कुल धीरे से बोलो, किसी को पता ही नहीं लगेगा, बस दो जनों को पता लगेगा वो क्या बोल रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ पर्यटक मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ के की जो भी कला है, संस्कृति है और किस प्रकार से यहाँ के जो ऐतिहासिक जो रूप से धरोहर हैं जो जिनको इन्होंने देखा है, उनके बारे में इन्होंने बताया कि इनको कुछ देख करके बहुत खुशी महसूस हुई है। इसी के साथ ही अभी हम आगे और चलते हैं और आगे और कुछ पर्यटक मिलेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या से क्या कुछ उनका अनुभव रहा यहाँ पर आने के बाद। किले के अंदर बनी यह सुरंग कोई आम रास्ता नहीं, यह वो इमरजेंसी एग्जिट है जिसे राजाओं ने भारी आक्रमणों से अपने परिवार को बचाने के लिए बनवाया था। अगर आमेर के किले पर कभी कोई बड़ा संकट आता तो राज परिवार इसी गुप्त मार्ग से होकर सुरक्षित रूप से पहाड़ी पर बने मजबूत जयगढ़ किले तक पहुंच जाता था। इस सुरंग की कुल लंबाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर बताई जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा आमेर महल के ठीक नीचे से शुरू होता है जो पूरी तरह ढका हुआ है, जबकि आगे का कुछ हिस्सा ऊपर से खुला हुआ है। प्रशासन ने सदियों पुरानी सुरंग का जीर्णोद्धार किया है और अब इसका एक हिस्सा सैलानियों के लिए भी खोल दिया गया है। यहां चलना किसी टाइम मशीन में बैठकर इतिहास के पन्नों में पीछे जाने जैसा है। हमारे साथ आमेर में मौजूद है पर्यटक और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अभी जो फिलहाल जो भी कुछ देखा उनके बारे में। आप कहाँ से आए हैं सब? सूरत, गुजरात से। आप गुजरात से यहाँ पे आए हैं। आप आमेर का किला है, किस रूप में आप यहाँ पे किस चीज़ को देख करके आप आए कि आप उनको आमेर का किला देखना है? ये सब पुरानी चीज़ें, राजा महाराजाओं का ऐसे राजा महल होता है, वो सब पुरानी चीज़ें देखने के लिए आए हैं। तो अभी आपने आमेर का जो किला देखा वो कैसा? बहुत अच्छा, मतलब सब चीज़ें एकदम देखने के लायक थी। आपने जो सुरंग के यहाँ पे खड़े हैं, जो आपने क्या सुरंग देखी है यहाँ पे? हाँ देखी ना। कैसे क्या कुछ लगी? मतलब ये रास्ता पूरा नीचे से जाके पूरा वो जो ऊपर ये जहाँ पे जयपुर का जैसे फ्लैग लगा होता है ना, वहाँ पे जाता है। अभी आमेर से आप सुरंग में से होकर यहाँ कुछ आए, क्या कैसा क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ? बस अंदर सुरंग है और उसके बाद ये ओपन सुरंग है और इसमें आ रहे हैं, एलिवेशन है हल्का हल्का, तो ठीक है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया है। क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ देखने को मिला? सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, मतलब एक पुलिसमैन बैठे हुए हैं 3-4 और मतलब हर जगह जगह पे बैठे हुए हैं, तो ठीक है, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ठीक ही लगा। इतना डर का माहौल नहीं, कोई डर का माहौल नहीं था। तो देखा आपने, अब हम सुरंग के अंदर गए थे और सुरंग अब तक ये अंडरग्राउंड थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सुरंग का रूप बदलता जाएगा, क्योंकि अब हम देखेंगे तो देखो आसमान, खुले आसमान में ये सुरंग बनी हुई है। और अब इसी के आगे हम, जैसे हमको अभी गार्ड ने बताया था कि हर 200 मीटर के आगे एक गार्ड मिलेंगे, तो अभी हम देखते आ रहे हैं, पिछले हम 200 और 400 मीटर तक हम आए थे तो उसमें हमको 2 गार्ड मिल चुके हैं। तो अब इसी की दृष्टि से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमको और गार्ड जो उन्होंने बताया था वो हमको मिलते जाएंगे। और जैसे हम सुरंग के अंदर गए थे तो जैसे जैसे हम आगे गए हैं वैसे वैसे इसका रूप बदलता गया और आगे जाने के बाद में हम एक खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से हम एक सुरंग में अंदर आए थे, उसके बाद में ओपन हमने आसमान देखा और उसके बाद में अब हम सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से बिल्कुल आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ से सीधा आमेर का जो किला है वो यहाँ से बिल्कुल साफ़ तरीके से दिख रहा है। और अब यहाँ से हम जयगढ़ की तरफ
रुक करेंगे और अब यहाँ से देखेंगे कि हमारे सामने जैसे हम उस सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए हैं, तो और ऊपर आने के बाद में हमको सीधा देखे तो हमको गणेश पोल दिख रहा है। और इस गणेश पोल से होते हुए अब यह जो सुरंग है जो इस रूट में बदल गई है, और इस ये जो पूरा जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा जयगढ़ के लिए जाएगा। तो ये सुरंग से ऊपर निकलकर हम आए और उसके बाद में सीधा गणेश पोल पहुँचे, और गणेश पोल पहुँचने के बाद में जो सामने जो रास्ता जा रहा है वह रास्ता अब जयगढ़ के लिए जा रहा है। और इसके बाद में हम सामने देखेंगे कि कुछ पर्यटक हैं जो यहाँ पे सुरंग से होकर के ऊपर आए हैं, और उसके बाद में यहाँ दिख रहे हैं आपको। और अब यहाँ से जयगढ़ के लिए जो रास्ता है वो यहाँ से सीधा एक तरीके से कहें तो सुरंग के बाद में ऊपर निकलकर ये रास्ते में कन्वर्ट हो गई है। हमने आपको दिखाया है आमेर की जो सुरंग है वो किस तरीके से एक कहें तो बेसमेंट की तरह जो अंदर अंडरग्राउंड जो रास्ता जाता है उसमें गई थी। उसके बाद में आसमान, खुला आसमान था, और उसके बाद में सीधा सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर आए और गणेश पोल हमको दिखा। और उस गणेश पोल के दिखने के बाद में सीधा एक रास्ता जो है जो पहाड़ी के ऊपर से होकर जाता है वो सीधा जयगढ़ में तब्दील हो जाएगा, और जयगढ़ किले के अंदर वह जाकर मिल जाएगा। कैमरामैन नेमीचंद के साथ मैं संदीप शर्मा, NSC 9 न्यूज़ जयपुर। तो जैसा कि हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने दिखाया कि यह सुरंग सिर्फ पत्थरों का रास्ता नहीं, बल्कि यह राजपूताना युद्ध कौशल और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। इतिहासकार बताते हैं कि आमेर का किला अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए जाना जाता था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पहाड़ी पर बना जयगढ़ किला ज़्यादा वैध था। यही वजह थी कि आमेर पर संकट आने की स्थिति में इस सुरंग का इस्तेमाल जयगढ़ पहुंचने के लिए किया जाता था, जहां जयवान जैसी विशाल तोप और भारी सेना तैनात रहती थी। अगर आप भी इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं या फिर रोमांच के शौकीन हैं और यह जानना चाहते हैं कि राजा महाराजाओं के दौर में गुप्त रणनीतियां कैसे काम करती थीं, तो आमेर किले की यह गुप्त सुरंग आपका इंतजार कर रही है। वीकेंड पर अपने परिवार के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा का अनुभव जरूर लीजिए। मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें NSC 9 न्यूज़।